जय सिया राम। आज का कथा प्रसंग बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। जैसा आपने देख लिया होगा, आज का कथा है कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ है। आखिरकार ऐसा क्या है कि हनुमान जी की पूंछ से रावण चिढ़ जाता है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए राम कथा में प्रवेश करें, प्रसंग पर चर्चा करते हैं। देखिए, अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही कहते हैं, लेकिन लौकिक जगत में पूंछ में क्या है? श्लेष है। तो लौकिक जगत में भी पूंछ का अलग महत्व है। प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लीजिए इसको। जगत में प्रतिष्ठा का प्रतीक है पूंछ। अब आप ऐसे समझिए कि अगर किसी से पूछिए कि उनका क्या हाल है, तो लोग कह देते हैं कि अरे उनकी क्या पूछ रहे हैं, उनकी तो बड़ी पूंछ है, यहां से लेके वहां तक पूंछ है। और आदमी प्रसन्न कि मेरी पूंछ है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के दरवाजे के बाहर वयोवृद्ध बुजुर्ग बैठे बड़े उदास, उनसे उनके पास बैठिए, हालचाल लीजिए, पूछिए बाबा क्यों, क्या बात है। पहले तो वो बड़े संकोच में पड़ते हैं, नहीं नहीं कुछ बात नहीं, कुछ बाबा बोलो, कुछ तो बोलो। फिर वो अपनी बात बोलते हैं, बेटा इस घर में अब हमारी कोई पूछ नहीं रही। लो, दुख का कारण भी पूछ हो गया, अर्थात सम्मान का प्रतीक भी पूछ और दुख का कारण भी। तो रावण को भी इसी पूछ से चिंता है। जलन तो उसको हनुमान जी की पूछ सी है। वह सोचता यह है कि लंका मेरी और पूछ इनकी। भाई लंका उसकी है तो पूछ भी तो उसकी होनी चाहिए, लेकिन लंका उसकी है, पूछ हनुमान जी की हो रही है, तो पूछ को जला ही देना चाहता है। अच्छा, ऐसा क्यों जला देना चाहता है? क्योंकि जलने वाले तो जलाएंगे ही, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जल ही रहे हैं, तो उनका काम ही है जला देना। तो रावण क्या कहता है? जलाने की बात करता है। और यह बात कब शुरू हो जाती है, उसके मन में कब आ जाता है? वैसे तो वो अपने मन में भाव रखता ही है जलन का, लेकिन उसको जब हनुमान जी से संवाद होता है तो बड़ा कष्ट होता है। उसको लगता है कि लोगों पर प्रभाव तो जो डाला था तो डाला ही था, अब मेरा गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, तो क्रोधवंत हो जाता है। होता यह है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तब अभिमान। अब हनुमान जी एक उपदेश उसको देते हैं कि ये जो मोह है ना, यही मूल है विनाश का, शूल का, कष्ट का कारण है, तो इसको त्याग दीजिए। अब भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो आप क्या करेंगे कि भगवान जी का भजन करिए, शरणागत हो जाइए, मुक्ति मिल जाएगी, चैन से रहिए। अब देखिए, बात तो बिल्कुल सही कही गई, बात तो बिल्कुल सही कही गई कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। तो कृपा सिंधु को भजने के लिए वो भगवान को मानता तो है, लेकिन राम को नहीं मानता। और यहां शब्द राम आ गया, तो राम से तो बड़ी चिढ़ है ना। प्रत्यक्ष रूप से तो बड़ा चिढ़ता है, परोक्ष रूप से उसके मन में क्या है, कुछ संत दूसरी भाव बताते हैं, वो अलग विषय है। तो अब क्या, वो गुस्सा जाता है और वो कहता है कि अरे ये बंदर अब हमें सिखाएगा, मिला हमहि गुरु कपि बड़ ज्ञानी। तो बड़ा क्रोध में आ जाता है और आवाज देता है, मृत्यु निकट आई खल तोरी, संवाद के प्रसंग में। और लागे से अधम सिखाऊं नहीं, दुष्ट मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हैं, चलो कम से कम राम नहीं याद आए तो मृत्यु तो याद आ गई, मृत्यु को ही याद कर लो। और मृत्यु के समय निश्चित रूप से नारायण को लोग याद करते ही करते हैं। हनुमान जी तो ये प्रसन्न हो जाते हैं और कहते क्या हैं, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। उल्टा होगा, कौन मरेगा, अब उल्टा कर दिए।
रावण कह रहा है कि काल तुम्हारे बगल में खड़ा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहे महाराज काल तो हमारे बगल में खड़ा है, लेकिन देखिए ध्यान से, काल हमारे बगल में खड़ा है लेकिन देख आपको रहा है। क्यों? ये पूछ रहे हैं कि इनका काम अभी करना है कि कुछ समय लगेगा। रावण तो जो सुना न वो क्रोध में आ गया। अब तो वो मतलब कि किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो वो मारने के लिए जैसे प्रहार करना चाहा, उसने क्या कहा कि मार ही डालो बंदर को। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रभु के आश्रित जो रहता है उसका बाल बांका कर ही नहीं सकता कोई भी आदमी, जो परमात्मा के सहारे रहता है। और हनुमान जी जिस समय चल रहे थे लंका के लिए ना, उसी समय प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके ही आए हैं। तो इस समय भी उनके हृदय में कौन है विराजमान? प्रभु श्री राम हैं। तो परमात्मा के सहारे रहने वाला व्यक्ति कभी निराशित हो ही नहीं सकता है, उसको कोई कभी मार नहीं सकता, वह कभी अकेला नहीं रह सकता, चाहे वो रावण की सभा ही क्यों न हो। होता क्या है, परमात्मा किस रूप में आते हैं, किसको भेज देते हैं सहायता के लिए? महाराजा विभीषण। और कहते क्या है, नीति विरोध न मारी दूता। नीत की बात करते हैं, दूत को मारना उचित नहीं है। आन दंड कछ दे करिए गोसाई, और सबई कहा मंत्र बल भाई। जैसे दूसरा कुछ और दंड के लिए मारना, मृत्यु की बात नहीं करना दूत के साथ। जैसे महाराज विभीषण इस बात को कहते हैं, तो रावण क्या कहता है? चलिए ठीक है, नीत की बात यदि भ्राता विभीषण कह रहा है तो नीत भी ही काम किया जाएगा। अब यहाँ आप समझिए, अनीति से माता जानकी का हरण करने वाला आज अपने राज्यसभा में बैठकर नीत की बात कर रहा है। राक्षस कभी कभी नीत की बात कर ही लेते हैं। तो वो कहता है कि इसको कुछ और दंड के बारे में विचार करता है, ठीक है ना। और दंड में क्या? अंग भंग कर पठइये बंदर, इसके अंग को भंग कर दिया जाए। हनुमान जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित, ये कौन सा आदेश है? अंग भंग, अंग भंग का आदेश तो हो गया, लेकिन अंग का नाम नहीं बताया गया। अब हनुमान जी विचार करते हैं महाराज जी कि कहीं रावण को अंग भंग के समय बहन सुपोड़खा याद आ गई तो तब तो बड़ा मुश्किल। कहीं ऐसा ना हो कि कह दे नाक कान काट लिया जाए बंदर का। देखिए सुपोड़खा है कौन? वासना की प्रतिमूर्ति है सुपोड़खा। पंचवटी में देखिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया और माता जानकी तीनों लोग मिलके सत्संग करते हैं, यानी ज्ञान, वैराग और भक्ति मिलके सत्संग करते हैं। और जैसे ही सत्संग समाप्त होता है सुपोड़खा आ जाती है, वासना की प्रतिमूर्ति सुपोड़खा आ जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है, सत्संग से पहले वासना आए, काम आए, क्रोध आए, तब तो कुछ समझ में आता है, लेकिन सत्संग के बाद सुपोड़खा, ये बात नहीं समझ में आती है। बात जब इस पे गौर करेंगे या तो एक बात समझ में आ जाएगी कि सत्संग के बाद सुपोड़खा क्यों आई। देखिए, जब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, जब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं किसी भी कक्षा में हो पढ़ने का विद्यार्थी, आप देख लीजिए उसको, तो परीक्षा कब होती है? पढ़ाई के बाद ही तो होती है परीक्षा। कि सत्संगी कच्चे की सक्के, सच्चे हैं कि नहीं है? तो अब इन लोगों ने सत्संग जो किया, सत्संग के बाद से क्या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इनके दिमाग से निकल गया कि केवल सत्संग ही कर रहे हैं, कथा श्रवण ही यहाँ कर रहे हैं लोग, कि मन में कुछ आ भी रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, और जो सुनाई दे रहा है वो समझ में भी आ रहा है, हृदयस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी का परीक्षा लेने के लिए कौन आ गई? वो आ गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा कितना सटीक परिचय देते हैं, आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी भी कन्या का परिचय जब दिया जाता है तो उसके पिता का नाम बताया जाता है, ये इनकी सुपुत्री हैं। तो क्या हो जाता है कि पिता के माध्यम से, उसके आचरण के माध्यम से, कुल खानदान के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि यह बेटी किसकी है और कैसी है, किस घराने की है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सुपोड़खा रावण की बहनी, सुपोड़खा के पिता का नाम नहीं बताया गया,
क्या बताया गया? रावण की बहनी, यहाँ वृत्ति के बारे में बताया गया। रावण को जो लोग जानते हैं वो खुद जान जाएंगे सुपर्णखा कैसे हो सकती है ना। प्रवृत्ति की चर्चा हो गई। तो यहाँ क्या हुआ कि अंग भंग कर पठैये बंदर। हनुमान जी सोचते हैं कहीं अंग भंग की कहानी वही ना हो जाए कि नाक कान काट दो। अच्छा, नाक, कोई और अंग कटे तो वस्त्रों से हम ढक सकते हैं, लेकिन चेहरा ढकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और नाक कट जाए तब तो और मुश्किल। नाक को छुपाना ठीक नहीं। दूसरी चीज क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूं लंका में प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए, तो क्या इन विकारों के हाथ नाक कटवा के जाऊं? ये तो उचित नहीं है। अब हनुमान जी सोचते हैं ये कौन सा आदेश हो गया। अब आदेश में अंग भंग आया है, अंग भंग के आगे की बात नहीं बताई गई है। वस्तुतः हमें और आप सबको परमात्मा ने भेजा है अपने ही कार्य को करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इनके हाथों नाक कटवा लेते हैं। तो क्या यह उचित है? हमें भी चाहिए कि परमात्मा के कार्य के लिए आए हैं इस धराधाम पे, तो इन विकारों से बचें। कम से कम परमात्मा के सामने जाने लायक तो रहे, नाक कटवा के ना जाए। जैसा विचार श्री हनुमान जी इस समय कर रहे हैं। अब वो उनके दिमाग में एक बात आया, माता शारदा को याद करते हैं। श्री बजरंगबली ने जैसे याद किया माता शारदा को, तो शारदा मैया सहायक हो गई। तो सहायक हुई तो क्या हुआ, जैसे लगा कि हनुमान जी को कि अब कुछ मैया हमारा सहयोग कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं, प्रार्थना के बाद से उनके दिमाग में तुरंत आया कि नाक कट जाए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे बढ़िया है कि पूछ तो पीछे रहती है, कौन देखता है। अब क्या हुआ, पूछ को लिए, अब लगे माथे से लगाए, चूमे माथे से लगाए, कभी आंखों पे कभी, ये इसी से कर रहे थे। रावण देखा है अंग भंग के आदेश हुए तो बंदर का सबसे प्रिय अंग जो है पूछ है क्या, क्योंकि जब अंग भंग की बात आई तो वो पूछ पकड़ के बैठ गया, माथे से लगा रहा है, कभी चूम रहा है। उसको याद आ गया अरे कहीं ऐसा तो नहीं, तब उसने तुरंत आदेश दिया क्या, पूछ के बारे में तुरंत कि अहिकर ममता पूछ पर। तुरंत उसने क्या कहा कि अहिकर ममता पूछ पर सबय कहो समझाए, तेल बोर पट पाधि पुन पावक देव लगाए। पूछ को ही जला दो। अब देखो जलने वाला क्या आ गया, अपनी औकात पे आ गया, जला दो। ठीक, हनुमान जी प्रसन्न। यह तो हम भी चाहते हैं। हनुमान जी मन में सोचते हैं भई सहाय सारद में जाना। हे माता, आपने जो सहायता कर दिया बड़ी कृपा आपकी। भई सहाय सारद में जाना। अब क्या हुआ, जहां का राजा ऐसा हो तो क्या वहां का प्रजा कम होगी क्या? प्रजा कम थोड़ी ना होगी। आदेश हुआ तेल और तुरंत शुरू हो गया घी से। क्या लंका में घी की कमी है क्या? अब राक्षसियां वो कपड़ा लाए, घी से लगाए, कपड़ा लाए, लपेटती गए, पूछ तो बढ़ती जा रही, पूछ तो बढ़ती, धीरे धीरे घी समाप्त। महाराजा दशानन के पास आए, महाराज जी घी तो गया, घी तो समाप्त। लंकेश बड़ा क्रोधित होता है, किसने कहा था मूर्खों घी के लिए? महाराज हम सोचे लंका में घी की कमी है क्या? तेल है? हाँ महाराज तेल है, जाओ तेल लगाओ जाओ। आए बेचारे हनुमान जी के पास, महाराज घी तो नहीं है, तेल लगा दे। बजरंगबली मुस्कुराए, जैसी जिसकी श्रद्धा, लाओ जो हो तुम्हारे पास। अब तेल आना शुरू हुआ, किसी के घर से कपड़ा, किसी के घर से घृत आया था, किसी के घर से तेल आना शुरू हुआ। रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। पूछ तो बढ़ती गई, प्रतिष्ठा की पूछ है ना। परमात्मा जिसके ऊपर हाथ रख दे उसकी प्रतिष्ठा कोई जला पाएगा क्या? पूछ तो बढ़ती जा रही। राक्षस जितना जलाना चाहते हैं, जितना उसको कपड़ा लगाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा की पूछ बढ़ती ही जा रही है। अब क्या हुआ, हनुमान जी महाराज सोचते हैं ये सब काम तो हो गया, एक बार नगर घूम लेते तो अच्छा था, नगर देख लेते
तो अच्छा था, मन में विचार ही कर रहे थे, तब तक उधर से आदेश आया कि बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान प्रसन्न हो गए, यही तो हम भी चाहते हैं। धन्य है बजरंगबली। एक और जहां अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम करके हम अतुलित बल की उनके गुणगान करते हैं, वहीं मारहि चरण करहि बहुभाषी, ये विकार, ये राक्षस क्या करते हैं? हनुमान जी को चरणों से प्रहार करते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं उस समय? उनको मालूम है कि प्रभु के कार्य में आया हूं, तो प्रभु के कार्य में क्रोध नहीं दिखाते हैं, बल नहीं दिखाते, अपनी ताकत प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा का कार्य करने के लिए आए हैं। तो उसी निमित्त बड़े शांत सहज भाव से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन ये विकार क्या कर रहे हैं? बस मारहि चरण करहि बहुभाषी। जब देख लिया हनुमान जी कि अब तो इन दुष्टों ने सब अपना काम कर दिया, अब जैसे माचिस लगाया, आग लगाया, देखिए जब आग लग जाती है तो खुद पता चल जाता है, चाहे दिल में आग लगी हो चाहे कहीं। लेकिन हनुमान जी को क्या हुआ? तब कपि देखा, पीछे मुड़ के देखते हैं, कपि ने देखा कि आग लगी कि नहीं लगी। तो जैसे देखा तो उनको दिखाई दिया आग लगा दी गई है। अब इसके बाद से क्या हुआ? अतिलघ रूप बना लिए, बहुत छोटा सा। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, बहुत छोटा सा रूप बना लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो आए थे बजरंगबली वो नाग फांस में बांधे हुए थे, जब छोटे हो गए तो क्या हुआ? उन नाग पास के, ब्रह्मा के नाग पास के बंधन से मुक्त हो गए। तो निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। राक्षसियां डर गई और अटारी पर चढ़ गए, कंगूरे पर चढ़ गए। अब इसके बाद से देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर, अब मंदिर ते मंदिर पे जाए, अब दौड़ना शुरू कर दिए, मंदिर फिर मंदिर, हर जगह जाना। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए भैया, जो अभी आया था, कपड़ा आया था, तेल आया था, घी आया था, राक्षसों ने चंदा करके तो दिया था, हर घर से कुछ न कुछ आया था। तो हनुमान जी ने देखा कि जिनके घर से आया है सामग्री, उनके यहाँ प्रसादी भी तो देनी है। देखिए उधर विभीषण का घर था, उनके यहाँ से कुछ भी नहीं आया था। बजरंगबली बोलते थे जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया उनको प्रसादी क्या देना। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। पूरा नगर, और कैसे उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को राख कर दिया बजरंगबली ने, पूरी लंका को राख कर दिया। देखिए आज की बात नहीं है, किसी भी युग में कभी भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से यह दृश्य हमेशा आपको मिलेगा कि जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूछ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रावण भी आज वही कर रहा है। आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, गलियों में, जब भी आपको कहीं दिखा होगा, हाथी मदमस्त चाल से चली जा रही है। हाथी जो है चली जा रही है, और मोहल्ले के, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं? गणेश जी को प्रणाम करते हैं। छोटे बालक जो छोटे घर पे हैं दरवाजे पे, उनको भी बोलते हैं बेटा गणेश जी है, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो आप ऐसे समझिए कि दुनिया का कोई ऐसा जानवर नहीं है जितना प्रणाम हाथी को किया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा अगर किसी जानवर को प्रणाम किया जाता है तो हाथी को किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस जानवर के पीछे जितने कुत्ते पड़ते हैं, दुनिया के किसी भी जानवर के पीछे नहीं पड़ते हैं। दो अलग सत्य देखिए आप यहाँ पे। तो अब ये चीज बताइए, जो लोग प्रणाम कर रहे हैं और पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों को हाथी से क्या बैर है? आखिर क्या दिक्कत आती है इन कुत्तों को? यदि कुत्ते की भाषा हम आप जानते, निश्चित रूप से उनसे पूछते भैया तकलीफ क्या है, और जानते हैं हमारा अनुमान यह है, कुत्ते यही जवाब देते कि हमें इस हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, इस हाथी के आगे जो प्रणाम कर रहे हैं वो मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं, वो बर्दाश्त के बाहर हैं, इसलिए भूख रहा है। ये भूखना उनका ये काम है। एक बात और समझ लीजिए, ये कुत्तों की इतनी औकात नहीं है कि सामने से आके भूखे।
कुत्तों की औकात इतनी नहीं है कि सामने से आके भूखे और पीछे से भूखना बंद नहीं करते हैं। ये है प्रवृत्ति। तो आप ऐसे समझिए कि जो ईश्वर के समीप रहता है, उनकी कृपा पे रहता है, उनकी दया पे रहता है, उसकी प्रतिष्ठा की पूछ कितना भी कोई जलाए, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो पूछ बढ़ती ही जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।